तो ये एक पॉइंट है जहां मैं बोलूँगा अगर आप अर्बन कंसिडर कर रहे हो तो आप कुछ पैसे ज़्यादा दे दो पर प्रीमियम लो। दोनों के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों के बैटरी में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, एंड दोनों के चार्जिंग टाइम में भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, रेंज में भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो डिफरेंसेस कहाँ है? डिफरेंसेस है दोनों के फीचर्स में। एंड अगर आप ब्रेक में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ना तो अपने लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। आपको नहीं पता ना कि कल को कैसे कंडीशन आ सकते हैं सड़कों पर। उससे अच्छा है ना आप ब्रेक टॉप नॉच रखो, डिस्क ब्रेक रखो। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार जब से मैंने बजाज चेतक की वीडियो डाली है आप लोगों ने कमेंट में एकदम मुझे पागल सा कर दिया है, ये पूछ के अर्बन लूँ या प्रीमियम लूँ, अर्बन लूँ या प्रीमियम लूँ। लो आज मैं दोनों स्कूटर लेकर आ गया। जी हाँ, जो ये ग्रे कलर में है ये है बजाज चेतक अर्बन एडिशन, एंड जो हमारे पास ब्लैक कलर में वो है बजाज चेतक प्रीमियम। तो आज इस वीडियो में मैं दोनों का डिफरेंसेस बताने वाला हूँ, क्या क्या दोनों में सिमिलैरिटी है, क्या क्या दोनों में डिफरेंसेस है। एंड हाँ, लेने लायक तो दोनों स्कूटीज हैं, बट किस ऑडियंस को कौन सी लेनी चाहिए ये चीज़ मैं एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड हाँ, एक और बात, अगर आपको चेतक चाहिए, केटीएम चाहिए या बजाज चाहिए, इनमें से किसी का भी प्रोडक्ट चाहिए तो एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो एंड आ जाओ। खुद से आओ, टेस्ट राइड लो, अगर पसंद आए तो खरीद लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, लास्ट में मैं बिल्कुल ये बताऊंगा कि किस तरह के ऑडियंस को कौन सी स्कूटी लेनी चाहिए, अर्बन या प्रीमियम में से। तो इस वीडियो में हमारे पास दोनों स्कूटी खड़ी है, एक तरफ हमारे अर्बन है तो एक तरफ हमारे प्रीमियम है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे अच्छा जो टॉपिक होगा स्टार्ट करने को वो होगी इनकी प्राइस। जी हाँ, जो बजाज चेतक अर्बन की एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,15,000 बिना टैग पैक के, एंड जो बजाज चेतक प्रीमियम की एक्स शोरूम प्राइस है, ठीक है, वो है 1,35,000 बिना टैग पैक के। जी हाँ, ये दोनों जो एक्स शोरूम प्राइसेस है वो बिना टैग पैक है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हो गई दोनों के प्राइस की कंपैरिजन। देखो, मैं दोनों के मोटर्स को भी कंपेयर करता पर उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि दोनों में हमें सेम मोटर्स देखने को मिलता है 4.2 किलोवाट का, ठीक है। बट हाँ, दोनों की बैटरीज डिफरेंट है। तो जो इस वीडियो का पहला डिफरेंस होने वाला है वो है इन दोनों की बैटरी। तो अगर मैं बैटरी की बात करूं तो बजाज चेतक अर्बन में हमें 2.9 किलोवाट का बैटरी देखने को मिलता है, वेयर एज हमें जो बजाज चेतक प्रीमियम है इसमें 3.2 किलोवाट का बैटरी देने को मिलता है। जो देखो, अब जो दोनों की बैटरी चेंजेस हैं, इसकी बैटरी बड़ी है, इसकी बैटरी छोटी है, तो इसके साथ दो चीज़ें तो निकल के आएगी। पहला कि इसकी चार्जिंग टाइम एंड इसकी चार्जिंग टाइम सेम नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों की बैटरीज अलग है, एंड दोनों के रेंज भी सेम नहीं होने वाले, क्योंकि दोनों की बैटरीज अलग है। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो जो अर्बन है वो हमें 113 किलोमीटर का रेंज देखने को मिलता है उसमें हमें, एंड जो प्रीमियम है इसमें हमें 127 किलोमीटर का रेंज देखने को मिलता है। हालांकि बैटरी में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है एंड रेंज में भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई इनकी रेंज की बात। ना अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात करूं तो बजाज चेतक अर्बन को चार्ज करने में 4 घंटे 50 मिनट लगते हैं। वहीं अगर मैं बजाज चेतक प्रीमियम की बात करूं तो इसे 0 to 100 फुल चार्ज करने में 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। फिर वही बात, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अभी तक जितना हमने पॉइंट्स को देखा इसमें ना दोनों के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों के बैटरी में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, एंड दोनों के चार्जिंग टाइम में भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, रेंज में भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो डिफरेंसेस कहाँ है? डिफरेंसेस है दोनों के फीचर्स में। देखो, अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो चलो मैं प्रीमियम की बात करता, तो हमें इसमें 5 इंच का TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बिना टैग पैक के ब्लैक एंड व्हाइट विद टैग पैक कलर। एंड वही मैं इसमें बात करूँ तो हमें इसमें मॉडर्न लुक की TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है। वेयर एज अगर मैं अर्बन की बात करूँ तो ये वही क्लासिक सा अपना गोल सा TFT डिस्प्ले का डिज़ाइन ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसमें हमें रेक्टेंगुलर देखने को मिलती है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत लुक का चेंज हो गया। इसमें हमें सिंगल टोन देखने को मिलती है, प्रीमियम में हमें डुअल टोन्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अलग हैं जो उतना मैटर नहीं करते। तो मैटर्स क्या क्या चीज़ें करते हैं? जो सबसे पहली चीज़ जो मैटर करती है दोनों में वो ये है, जो बजाज चेतक अर्बन है इसमें हमें ना फ्रंट में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन बजाज चेतक प्रीमियम में हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। रेयर में दोनों में ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। पर अगर आप मेरी पर्सनल राय मानो, मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि स्कूटी बिना डिस्क ब्रेक के नहीं खरीदो। एटलीस्ट उसमें डिस्क ब्रेक हो, एंड अगर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम हो तो वो तो बेस्ट हो गया।
अब देखो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम क्या है ना, आप आगे या पीछे कहीं का भी ब्रेक लगाओ तो वो दोनों पैरेलली लगते हैं, तो आपके ना गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, स्किड करने के चांसेस कम होते हैं। अब क्या है ना, अर्बन में आपको डिस्क देखने को नहीं मिलता, तो ये एक पॉइंट है जहां मैं बोलूंगा अगर आप अर्बन कंसिडर कर रहे हो तो आप कुछ पैसे ज़्यादा दे दो पर प्रीमियम लो, क्योंकि आज आप सड़कों पर चलोगे, एक तो छोटा चक्का है, ठीक है, एंड अगर आप ब्रेक में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ना तो अपने लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। आपको नहीं पता ना कि कल को कैसी कंडीशन आ सकते हैं सड़कों पर, उससे अच्छा है ना आप ब्रेक टॉप नॉच रखो, डिस्क ब्रेक रखो। कल को भगवान ना करे कोई मिस हैपनिंग होती है, एटलीस्ट चीज़ें आपके हाथ में होंगी। आप पैरेलल ब्रेकिंग करोगे, ब्रेक्स लगाओगे, डिस्क लगाओगे, ऑल ऑफ अ सडन स्कूटी रुकेगी, स्कूटी संभलेगी, गिरेगी नहीं। पर क्या है, जैसे मानसून का सीजन आएगा, हल्की बारिश होगी, ड्रम ब्रेक मतलब होते हैं ना, वो अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। हल्का भी ब्रेक मारो वो आवाज़ करेंगे, स्किड कर जाएंगे। तो हो रहा है ना, आप कुछ हज़ार रुपए के लिए अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो, इसलिए आप जब भी स्कूटी खरीदो तो उसमें ब्रेक्स पे बहुत ज़्यादा आपका ध्यान होना चाहिए, मतलब आप डिस्क ब्रेक लो ही लो। देखो मैंने चार्जिंग टाइम की तो बात कर ली कि अर्बन में हमें 4 घंटे 50 मिनट लगते हैं फुल करने में, एंड प्रीमियम में हमें 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं फुल करने में। अब हम चार्जर की बात करते हैं। जो अर्बन का चार्जर है वो 650 वाट का है, पर जो प्रीमियम का चार्जर है वो 800 वाट का है। जी हाँ, ये भी एक वन ऑफ द डिफरेंस है। नाउ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, चलो ये आपको कोई नहीं बताएगा कि अर्बन और प्रीमियम में जो पेंट्स भी यूज़ होते हैं ना वो अलग अलग यूज़ होते हैं। जी हाँ, जो पेंट फिनिश है दोनों की अलग है। बजाज चेतक प्रीमियम में ना प्रीमियम क्वालिटी की पेंट्स यूज़ हो रही है रेदर देन अर्बन के। जो अर्बन में पेंट क्वालिटी यूज़ हो रही है ना उससे अच्छे प्रीमियम में हो रही है। जी हाँ, दोनों के पेंट्स में भी अंतर है। अगर मैं दोनों के टॉप स्पीड की बात करूं वो दोनों में सेम है। जी हाँ, दोनों में हमें 73 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है, एंड और भी बहुत चीज़ें जो दोनों में सेम है। दोनों में क्या बोलूँ मैं, वो बोलूँ बजाज की खूबी है, दोनों स्कूटी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। इनफैक्ट अगर आप इंटू ईवीज हो, आपको ईवी स्कूटी लेने का मन है, आप लिस्ट बना रहे हो तो, और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं इस बात से तो खुश हूँ कि एटलीस्ट आप सही जगह आए हो। कि अगर आप कंफ्यूज भी हो तो चेतक के 2 वेरिएंट में कंफ्यूज हो, किसी और ईवीज के साथ नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसकी खूबियाँ गिनाऊँ तो मैं क्या बोलूँ, आपको एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप कोई भी ईवीज देख रहे हो तो आप ना बजाज चेतक को बिल्कुल कंसीडर करो। इसके 2-3 बातें। पहला तो ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। मेरी जितनी भी चेतक ओनर से बात हुई सब ने मुझे ये पॉइंट बोला कि भाई मेरे घर में 2-3 स्कूटीज़ हैं, मेरे रेंटर्स के पास स्कूटीज़ हैं, पर बजाज चेतक इतनी ड्यूरेबल कोई नहीं है। एक तो सिंगल चेसीज है, ये सिंगल पार्ट है, जो आपका बैक पार्ट है ना, ये पीछे का रेयर पार्ट है वो सिंगल है, 2-4 पार्ट एडेड नहीं है, एंड मेटल बॉडी है। इससे क्या होगा ना, मैक्स टू मैक्स आपको एक डेंट पड़ेगी, कोई पार्ट्स नहीं टूटेंगे। एंड क्या होता है जब आप सिंगल बॉडी लेते हो तो इसका ये बात है कि डेंट वेंट पड़ा, मेटल बॉडी है, ठीक हो गया। एंड अदर स्कूटीज़ में क्या है ना, वो पार्ट डिटैच हो जाएंगे, फिर आपके खर्चे बढ़ेंगे। ये चीज़ें होती हैं बाकी स्कूटीज़ के साथ, जो इनमें अच्छी है। एंड एक और बात, मैं ब्रेक्स की बात करता हूँ। जब मैंने बाकी ईवीज़ को राइड किया एंड इसे राइड किया तो क्या होता है ना, जैसे आप बाकी ईवीज़ है ब्रेक लोगे कट ऑफ हो गया, वो नेचुरल नहीं लगती। ये ना बिल्कुल नेचुरल पेट्रोल वाली फील देती है। अब बहुत ऐसे जाम है, जैसे कि विद इन सिटी आप कम्यूट कर रहे हो, आप ट्रैफिक जैम में हो, तो वहाँ को क्या करना होता है ना कि आपको कभी कभी ब्रेक भी लेना है, एक्सीलेटर लेना है, आपको जाम से निकलना है, तो आप ब्रेक भी ले रहे हो, एक्सीलेटर भी ले रहे हो। इसमें ना बिल्कुल नेचुरल फील होगा, जैसे आप ब्रेक लोगे ना बिल्कुल जीरो, बिल्कुल कट ऑफ नहीं होगा, स्पीड कम होगी, एक्सीलेटर लोगे फिर वहाँ से स्पीड बढ़ती है। बाकी ईवीज़ में क्या है, जैसे आपने ब्रेक लिया खत्म, जीरो हो गया, फिर आप इनिशियल पिकअप ले रहे हो, फिर आप ब्रेक ले रहे हो, फिर खत्म हो जा रहा है। तो इसमें बिल्कुल कट नहीं है। जो मुझे ना, जब मेरा ध्यान बजाज चेतक की ओर ज़्यादा जाता है रेदर देन अदर ईवीज़। तो बेसिकली यही इतने डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, लाइक रेंज, बैटरी, पेंट क्वालिटी, पेंट फिनिश, मतलब छोटे मोटे डिफरेंसेस थे। जी हाँ, चार्जिंग टाइम में डिफरेंस था, वरना बेसिकली तो दोनों सेम ही है यार। आपको प्राइस में डिफरेंस कहाँ है भाई? 1,15,000 में ये एक शोरूम प्राइस में आ जाती है अर्बन, एंड 1,35,000 में आपकी प्रीमियम आ जाती है। प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड चीज़ें भी इतनी ज़्यादा डिफरेंस है। नाउ जो मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। अगर आप अर्बन कंसीडर कर रहे हो तो भी मैं कहूँगा कि कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगा के प्रीमियम खरीदो, आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। मैंने अभी आपको समझाया कि ब्रेक्स कितने ज़रूरी हैं। जी हाँ, एंड बाकी सब कुछ तो दोनों में सेम ही है। एलईडी वगैरह हमें हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, हमें इंडिकेटर्स भी एलईडी देखने को मिलते हैं। वही आप टेट्रा पैक लगाओगे तो सिक्वेंशियल एलईडी हमें देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली दोनों में सब कुछ सेम है। जो सबसे मेजर डिफरेंस मुझे लगा वो है दोनों में बैटरी का। इसकी बैटरी बड़ी है, मतलब प्रीमियम की बैटरी बड़ी है, अर्बन की बैटरी छोटी है, 2.9 की है किलोवाट की, एंड इसकी 3.2 है। जो सबसे मेजर डिफरेंस मुझे लगा वो है ब्रेक्स का।
प्रीमियम हमें डिस्क ब्रेक मिलता है, जो मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो हमें अर्बन में देखने को नहीं मिलता। बाकी दोनों स्कूटीज़ बिल्कुल एक जैसी हैं, दोनों कीलेस हैं, हर चीज़ तो सेम है, हर चीज़ सेम है। एंड हाँ, एक डिफरेंस और है, प्रीमियम की जो स्विच है ना वो थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम, थोड़ी अच्छी फिनिशेज हैं, हमें इसमें मेनूज ज़्यादा देखने को मिलते हैं, फीचर्स हमें प्रीमियम में ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड अगर आप थोड़ा सच में कॉस्ट कटिंग पे उतर ही आए हो, क्या मुझे कॉस्ट कटिंग करनी ही है, कुछ पैसे बचा ही लेना है, तब तो आप अर्बन ले लो। एल्स मेरी रिकमेंडेशन होगी, आप आंख बंद करके ईवी स्कूटी देख रहे हो तो आप बजाज चेतक प्रीमियम लो। थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी पर हर स्कूटी ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा लंबे टाइम तक ये स्कूटी चलेगी। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इन स्कूटी को लेकर। एंड अगर आपको फ्यूचर में कोई भी डाउट होते हैं किसी भी बाइक, किसी भी स्कूटी को लेकर, आप मुझे कमेंट करो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हाँ, आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो नीचे, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं हर एक कमेंट को, हर एक मैसेज को पढ़ता हूँ। मैंने अभी सोचा नहीं है मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन सी डालनी है, मैं आप लोगों के कमेंट चेक करूँगा, जो मुझे लगेगी वो मैं डाल दूंगा। तो आप कमेंट करो। एंड हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बाइक, एक नई स्कूटी, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ। एंड हाँ, पूरे गियर्स पहन के राइड चलाओ। एंड अगर आपको चाहिए कि कौन कौन से गियर इंपॉर्टेंट है सिटी में बाहर चलाने के लिए, आप मुझे बताना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो ला दूंगा। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।